हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल राजपूत स्कम स्टडी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप सभी को क्लास 12 जो कि हिंदी है, हिंदी के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को बताएंगे जो आप सभी के बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर में पूछता है। तो टॉपिक हमारा क्या है? टॉपिक है गद्यांश। तो गद्यांश जो आपका पूछता है 10 नंबर में, आपको उसको किस प्रकार सॉल्व करना है इस वीडियो में आप सभी को बताएंगे एकदम आसान तरीके से। यदि आप जो गद्यांश है इस चैप्टर को पढ़े नहीं होंगे, किसी भी चैप्टर को नहीं पढ़े होंगे, तो इसको किस प्रकार सॉल्व करते हैं हम इस वीडियो में बताएंगे। बिना पढ़े आप जाकर बोर्ड एग्जाम में इसमें से 10 नंबर या 10 नंबर में से 8 नंबर आपका कन्फर्म हो जाएगा। 8 नंबर तो आपका कहीं नहीं जाएगा। इस वीडियो को देख लेते हैं तो 8 नंबर 10 नंबर आपके कहीं नहीं जाएंगे। यदि पढ़े होंगे तो आपका देखिए 10 नंबर कन्फर्म है, पूरा का पूरा 10 नंबर। अगर नहीं पढ़े हैं तो इसमें से 10 नंबर से आपका 8 नंबर कन्फर्म है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि 24 फरवरी को आपका पेपर स्टार्ट है। 24 फरवरी बहुत जल्द आने वाला है, तो इसलिए आपके पास से बहुत कम समय बचा है, तो इसे आप तैयार कर लीजिए। किस प्रकार सॉल्व करेंगे चलिए देखते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए, हम एक इम्पोर्टेंट गद्यांश को लिया हूँ, जैसा कि मैंने लिया है गद्यांश। तो इसमें क्या कहा गया है देखिए, मातृभूमि पर क्या, मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। पृथ्वी और मनुष्य न हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। पृथ्वी हो और जन दोनों के पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। इसको कट कर दीजिएगा। जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी के पुत्र है। तो देखिए, ये जो आपका गद्यांश दिया है क्या, ये जो आपका गद्यांश दिया है, इसी में आपका जो है पूरा का पूरा आंसर छिपा है। क्या? पूरा का पूरा आंसर छिपा है। इसको किस प्रकार पहचानेंगे कि किस चैप्टर का है और इसके जो लेखक हैं कौन है? तो देखिए, लेखक को तो आपको याद करना होगा, जो लेखक हैं इस चैप्टर की आपको तैयार करना है। और जब यदि आपका जो चैप्टर है नहीं तैयार है तो आपको किस प्रकार पहचानना है कि यह यही चैप्टर। तो इसमें से आपका देखिए, राष्ट्र राष्ट्र यानी राष्ट्र किस चैप्टर का है, तो किस चैप्टर में राष्ट्र आया। तो देखिए, राष्ट्र का स्वरूप आपके चैप्टर में है, यानी कि पहला चैप्टर जो है आपका राष्ट्र का स्वरूप, तो उसमें राष्ट्र है, तो ये आपको पहचान में आ जाता है। और एक पृथ्वी है, पृथ्वी किससे रिलेटेड है? राष्ट्र के स्वरूप से। मातृभूमि, ये भी आपके राष्ट्र के स्वरूप से ही रिलेटेड है। तो इसी प्रकार आप क्या कीजिए, इसको पहचान सकते हैं किस चैप्टर से है। यदि आपका लेखक का नाम नहीं पता है तो भी आपको लिखना है, किसी न किसी लेखक का नाम लिख देना है। यदि आप लिख देते हैं तो देखिए 2 नंबर में आपका पूछेगा तो 1 नंबर तो आपको ज़रूर मिलेगा उस पर। तो इसलिए आप लिख कर आइएगा, किसी भी क्वेश्चन को मत छोड़िएगा। देखिए, आपके बोर्ड एग्जाम में ये गद्यांश पूछेगा और इसमें से आपको 5 क्वेश्चन पूछेगा। क्या? 5 क्वेश्चन। तो 5 क्वेश्चन पूछेगा, उसमें से आपका एक क्वेश्चन पूछता है क्या, गद्यांश के पाठ का शीर्षक, यानी कि पाठ का नाम और लेखक का नाम, ये 2 आपका पूछता। तो यही आपका 2 है जो अलग है। तो इसमें से आपका देखिए, एक आप इसमें से पहचान जाएंगे चैप्टर का नाम, और लेखक का नाम रहता है, या यही बच्चे फंस जाते हैं। तो लेखक का नाम आपको तैयार कर लेना है। यदि नहीं तैयार है तब भी आप ये जो है आपका चैप्टर लिख कर आ जाना है और लेखक का किसी न किसी लेखक का नाम लिख देना है। उस वह जो है, यदि आपका पूरा पूरा सही है तो एक गलत कर देंगे तब भी आपका जल्दीबाजी में आपका जो है एग्जामिनर नंबर दे देता है। यदि ज़्यादा ध्यान देगा तो आपका ज़्यादा नहीं 1 नंबर काटेगा, 1 नंबर तो आपको देगा, क्योंकि आपने जो है चैप्टर का नाम लिखा है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार सॉल्व करेंगे। देखिए, ये आपका गद्यांश है, इसमें आपका जो है पहला क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है, राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है। तो देखिए, कल्पना, आप इस गद्यांश में कल्पना खोजिए, यानी राष्ट्र की कल्पना। यहाँ से आप देखेंगे खोजेंगे तो यहाँ पर आपका देखिए राष्ट्र की कल्पना, राष्ट्र की कल्पना। तो यहाँ पर देखिए
आप यहाँ से लिखिए, मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग हैं। यहाँ तक लिख दिए। उसके बाद पृथ्वी और मनुष्य न हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। देखिए आपका जो आंसर है इसी गद्यांश में छिपा है। क्या इसी में देखिए क्वेश्चन से आपका जो आंसर निकल कर आएगा, इसी में क्वेश्चन छिपा रहेगा। जो है क्वेश्चन यहाँ पर है और आंसर इसी में छिपा है। तो आपको देखिए यह जो है आपका क्वेश्चन से ही आपको आंसर निकालना है। तो राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है? राष्ट्र की कल्पना यहाँ पर असंभव है। तो यहाँ तक, यहाँ से लिखकर यहाँ तक आप लिख दीजिए, हो गया आपका 2 नंबर फिक्स है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन दिया है, पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? देखिए पृथ्वी और जन दोनों मिलकर राष्ट्र का स्वरूप बनाते हैं। तो इसका जो आपका देखना है, इसका आंसर देखें तो यहाँ पर देखिए, पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? तो देखिए यहाँ पर है, पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। इसको चाहे इस प्रकार बना सकते हैं, चाहे आप यही लिख दीजिए। क्या? यही, पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। तो देखिए पृथ्वी और जन दोनों के, यानी कि इसमें इतना मिल रहा है या नहीं, इतना मिल रहा है। तो आप क्या कीजिए, यहाँ तक लिख दीजिए, सम्मिलन से होता है, स्वरूप संपादित होता है, यहाँ तक लिख देते हैं, तब भी आपका ये सही हो जाता है। उसके बाद आपका क्वेश्चन तीसरा है। क्वेश्चन तीसरा भी आपका इसी में छिपा है। देखिए पृथ्वी, यहाँ पर पृथ्वी कब मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करते हैं? क्या? जो पृथ्वी है कब मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है? तो देखिए पृथ्वी पर जन के निवास होने पर वह मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। जो पृथ्वी है, जन के निवास होने पर ही वह मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। तो इसका उत्तर आप खोजेंगे तो देखिए यहाँ पर नीचे, संज्ञा प्राप्त करती है। तो यहाँ से आप लिख दीजिए, जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। यहाँ से आप यहाँ तक लिख दीजिए, आपका हो गया आंसर। तो इस तरह आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है आपका। चौथा क्वेश्चन इस तरह पूछेगा, रेखांकित अंश की व्याख्या। तो रेखांकित अंश की व्याख्या आपको करना आता हो तो कर दीजिए। देखिए कुछ उसमें चेंज कर देना, जैसे कि किसी विभाग पर निवास करने वाले मनुष्यों को भूमि को अपनी माता और स्वयं को उस भूमि का पुत्र मानना चाहिए, तभी राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न हो सकती है। बहुत से बच्चे होते हैं कि क्या करते हैं, जैसा कि ये आपका गद्यांश दिया है, जैसा कि ये आपका गद्यांश देगा, तो उसमें क्या करते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका गद्यांश करने लगते हैं। क्या? गद्यांश करने लगते हैं, इसका सॉल्व करने लगते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आपको क्या कहा गया है, रेखांकित अंश की व्याख्या। तो रेखांकित का मतलब ये रेखा जो खींची गई है, ये लंबी रेखा जो खींची गई है यहाँ से यहाँ तक, वो उसकी व्याख्या करनी है। तो देखिए पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी के पुत्र हैं। तो कुछ इसमें चेंज करना होता है। क्या? कुछ चेंज करना होता है अपने लग से, यानी अपने मन से इसको चेंज करना होता है। जैसे कि पृथ्वी हमारी माता हैं और हम उनके पुत्र हैं। सच्चे अर्थों में पृथ्वी हमारी माता हैं और हम उनके पुत्र हैं। तो इतना आप उससे अपने अंदर से बना सकते हैं। इसमें आपका जो है, जो एग्जामिनर होता है ये देखना चाहता है कि बच्चा कितना उसके अंदर उत्थु है, कि वह सोच कितना सकता है, कितना सोच कर लिख सकता है, तो ही सोचता है। तो इसको आप अपने सच्चे अर्थ उत्थु इसको बना कर लिख दीजिए, थोड़ा चेंज कर दीजिए इसमें। उसके बाद देखिए ये आपका रेखांकित अंश की व्याख्या हो गई। उसके बाद देखिए पांचवा क्वेश्चन पूछता है किस पर, मैंने बताया ना यही आपका मेन है। क्या? यही देखिए, ये है आपको किस तरह पहचाना तो मैंने बता दिया। ये राष्ट्र का स्वरूप इसका गद्यांश का पाठ का शीर्षक यानी नाम है, पाठ का नाम है। उपयुक्त गद्यांश के पाठ का शीर्षक इसी प्रकार लिखना है। देखिए उपयुक्त गद्यांश के पाठ का शीर्षक, यहाँ तक आपका हो गया, जो है राष्ट्र का स्वरूप है तथा लेखक का नाम। क्या? लेखक का नाम क्या है? डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। अब यहाँ देखिए आप, ये आपको तो पता है चैप्टर का नाम। क्या? चैप्टर का नाम आपको पता है, बस आपको लेखक का नाम पता नहीं है। क्या? लेखक का नाम नहीं पता है। तो यहाँ पर क्या गलती नहीं करनी है आपको। देखिए
जो आप ये काले पेन से लिखे हैं, क्या काले पेन से, इसको क्या करना है, नीले पेन से लिख देना है, क्या नीले पेन से लिख देना है। जो नहीं आता है आपको उसको हाईलाइट नहीं करना है आपको, क्या जो आपको नहीं आया है आता हो उसको हाईलाइट मत कीजिएगा। और जो आपका कन्फर्म है कि हमारा ये ही सही है, यानी कि ये मेरा सही है, इसको हम याद है हमको, तो उसको आपको क्या करना है, हाईलाइट करना है। लेकिन आपको यदि आपको ये कन्फर्म नहीं है तो इसको हाईलाइट मत कीजिएगा, इसको आप काले नीले पेन से ही पूरा लिख दीजिएगा। उपरोक्त गद्यांश के पाठ का शीर्षक राष्ट्र का स्वरूप है तथा लेखक का नाम डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल है। तो इसको यदि आ रहा है तो आप क्या कीजिए, इसको हाईलाइट कीजिए काले पेन से। यदि नहीं आ रहा है तो आप इसको नीले पेन से ही पूरा लिख दीजिए। तो ये थे आपके गद्यांश सॉल्व करने के ट्रिक। तो इस तरह आप तरीके जान गए होंगे गद्यांश किस प्रकार सॉल्व करते हैं। तो आई होप कि आप सभी को यह गद्यांश समझ में आ गया होगा कैसे सॉल्व करते हैं। तो अगर समझ में आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी अपनी तैयारी अच्छे तरीके से कर सके। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।